हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। सीआरपीएफ की आंसर की आ गई। अच्छा, अभी करवाते हैं भैया उसका जुगाड़ भी। चलो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की कहानी हमारे साथ। तो आज हम अपने मेंसुरेशन 3D का चौथा और सबसे छोटा फिगर पढ़ने वाले स्फीयर। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे ठोस गोला स्फीयर। हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे? ठोस गोला, ठीक है ना? स्फीयर, ठोस गोला। अब आप जानते हैं स्फीयर? नहीं जानते ना आप लोग? क्रिकेट खेला आपने या फुटबॉल देखिए? फुटबॉल, तो फुटबॉल जो एक परफेक्ट एग्जांपल है मेरे दोस्तों, एक ठोस गोले का। ये कोई सर्कल नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक स्फीयर, एक सॉलिड चीज है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई, ये ठोस गोला है। ठीक, चलो। अगर किसी स्फीयर की मेरे दोस्तों सेंटर हो गया, ये होगी स्फीयर की रेडियस। अगर किसी स्फीयर की रेडियस मेरे दोस्तों आर है, ठीक है बच्चों, सर्कल मत समझ लीजिएगा कि ये सर्कल हो, ना ना ना, ये क्रिकेट की गेंद है। अगर किसी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, भाई हमारे विराज की कोई बॉल है यहाँ पे, एक सेकंड। जी आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों स्फीयर? ये क्या है जो रेड रेड पोर्शन जो इसका टच कर सकते हैं, सारा का सारा कर्व है। तो स्फीयर का मेरे प्यार भी क्या कर्व सरफेस एरिया, और जो कर्व सरफेस एरिया वही स्फीयर का बाहर से टोटल सरफेस एरिया है। तो स्फीयर एक अकेली ऐसी फिगर है कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। और स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना? तो सवाल में चाहे टोटल सरफेस एरिया की बात करें चाहे कर्व सरफेस एरिया की बात करें, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। दिनेश कह रहे डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। सर भाई सर्कल एक 2D फिगर है मेरे दोस्तों। ये आपको बॉल दिखाई दे रही है, बॉल, ये बॉल एक सर्कल थोड़ी ना है, दिखाई दे रही है आपको बॉल? अबे अकल के अंधो, पहिया देखा है आपने? पहिया, जो पहिया है वो सर्कल की शेप में है, जो बॉल आपको दिखाई दे रही है स्फीयर है। अब स्फीयर का जो हिसाब टच कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, ये कर्व सरफेस है, वक्रपृष्ठ है। लेकिन ये स्फीयर में टोटल सरफेस भी यही है, तो जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर स्फीयर सर्कल का वॉल्यूम वगैरह नहीं निकलता, कि सर्कल कोई जगह नहीं घेरता मेरे दोस्तों, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे भाई, जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। विशाल कह रहे कचरा ग्रुप वेलकम बैक। हाँ भैया वेलकम करो इन लोगों का, करो वेलकम। बुड्ढे हो गए, सरकारी नौकरी इनको चाहिए भाई साहब, और ये मेरे से पूछ रहे हैं सर्कल और स्फीयर में अंतर क्या है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, एक लड़का जो सरकार से नौकरी मांग रहा है, जो चाहता है मुझे दहेज में फॉर्च्यूनर मिले, थार मिले मुझे, उसके दिमाग की स्थिति ऐसी है, वो कह रहा है कि सर्कल और स्फीयर में फर्क बताओ सर, और उन्हें दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, कैटरीना कैफ चाहिए इनको। इसी तो कलयुग कहा था भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, कलयुग नजदीक होगा। ठीक है भाई, तो हमने आपके सामने एक स्फीयर गोला बनाया जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। हाँ, अर्थ स्फीयर है, जो हमारी धरती है वो स्फीयर है, गोला। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां पाई की वैल्यू जो होगी मेरे दोस्तों 22/7 होगी। अगर आप यहाँ पे लॉजिकली देखोगे तो ज्यादातर मेरे प्यार में जो आपको वैल्यू दी जाएगी वो ऐसी दी जाएगी कि रेडियस, आपको जो सवाल में वैल्यू दी जाएगी स्फीयर की रेडियस जो होगी वो ज्यादातर 7 का मल्टीपल दी जाती है। तो आप बार बार इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि जो है 44 होती है, और इसका जो एरिया होता है वो 154 होता है, 154। आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अपने सवालों की कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है ना। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है भाई जी। मेरे प्यारे भाई आपके सामने स्टूडेंट स्फीयर दिखाई दे रहा है, एक स्फीयर है, स्फीयर, क्लियर है? और ये स्फीयर का सेंटर है। ध्यान से सभी बच्चे समझिएगा, एक ही साथ सारी कंसेप्ट बता दे रहे, सेंटर है। अगर बच्चों में इसको बीचों बीच से काटूं आरी से, ठीक है ना, जैसे आप एग्जांपल के लिए संतरा लेके आते हो मार्केट से, संतरा या नींबू आप लेके जाते हो, नींबू, अगर आप नींबू को बीचों बीच से काटोगे मेरे दोस्तों आरी से, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, तो क्या हो जाता है? 2 टुकड़े हो जाते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप संतरे को मेरे प्यारे बीचों बीच में से काटोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, आधा आधा, एक ऊपर एक नीचे। तो मेरे दोस्तों ये जो एक टुकड़ा है ये स्फीयर का आधा हिस्सा है ना, ये आपके स्फीयर का आधा हिस्सा है। तो हम लोग बच्चों से कहते हैं हेमीस्फीयर। हम लोग इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हेमीस्फीयर हम लोग इसको कहते हैं। हिंदी वाले भाई इसको लिख लेंगे अर्धगोला। हेमीस्फीयर, हिंदी वाले भाई इसको लिख लेंगे अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इस हेमीस्फीयर की रेडियस जो है मेरे दोस्तों कैपिटल आर है, कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं बच्चों हेमीस्फीयर का वॉल्यूम या आयतन क्या होगा, इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, जवाब दीजिएगा। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हैं, अगर पूरा स्फीयर होता है, पूरे स्फीयर का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये हेमीस्फीयर है तो भैया वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। भाई स्फीयर में जितना आयतन आ रहा है, जितना लिक्विड आएगा, हेमीस्फीयर में उसका आधा आएगा, ठीक है भाई। तो 2 से भाग कर देंगे, तो यानी कि हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का जो कांसेप्ट है वो कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई। 2 से 4 बार कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे दोस्तों हेमीस्फीयर में खास बात है जो आपको समझनी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप हेमीस्फीयर या अर्धगोले के कर्व सरफेस एरिया की बात करो, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो मेरे प्यारे भाई वह पूरे स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? क्लियर है? ये बच्चों हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का ये जो सरफेस होगा, ये वाला जो सरफेस होगा बच्चों, ये तो होगा कर्व सरफेस एरिया। ये तो कर्व होगा ना। अब आप ध्यान से देखो, जैसे भाई हमारी बॉल है, अगर मैं इस बॉल को बीच में से काट दूंगा, तो बीच में से जब आप इस बॉल को काटोगे तो एक कट लगाने से 2 सर्कल क्रिएट होते हैं। एक कट लगाने से मेरे प्यारे में 2 सर्कल क्रिएट होते हैं। इस पूरे बॉल का जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे है, 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर है, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे, आधा आधा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इस हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा होगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा।
क्लियर है? लेकिन अगर आप इस बॉल को, सॉलिड बॉल है, बीच में से अगर आप इसको काटोगे तो एक सर्कल भी मेरे दोस्तों क्रिएट होगा टच करने के लिए। एक सर्कल भी मेरे दोस्तों क्रिएट होगा ना, जब भी आप किसी स्फीयर को बीच में से काटोगे तो सर्कल क्रिएट होता है। एक कट लगाने से दो सर्कल क्रिएट होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, इस हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का ये होता है, आप किसी फिगर में जितने भी सरफेस टच कर सकते हो उसका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। जब आपने इस तरीके से मेरे प्यारे भाई कट लगाया तो भाई एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ जाता है मेरे प्यारे भाई। एक सर्कल तो दूसरे हेमीस्फीयर में, एक सर्कल इस वाले हेमीस्फीयर में। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर सरफेस एरिया में ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया ऐड करना होगा। इस सर्कल का एरिया ऐड करना होगा कि नहीं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए? कर सरफेस एरिया में नींबू को बीच में से काट के देखो, एक सर्कल बन के आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हेमीस्फीयर का कर सरफेस एरिया बच्चों 2πr² प्लस उसमें मेरे दोस्तों आप ऐड कर देंगे इस सर्कल का एरिया, येलो येलो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस भी कैपिटल आर है, तो इस सर्कल का एरिया πr² इसमें आप जोड़ दीजिएगा। तो हेमीस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो 3πr² है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, सभी बच्चे समझ पाए, कोई तकलीफ? तो मेंशन करेगा, अगर आपसे एग्जामिनर हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कह रहा है तो आप 2πr² लगाओगे, लेकिन अगर हेमीस्फीयर का मेरे प्यारे टोटल सरफेस एरिया आपसे अगर पूछ रहा है एग्जामिनर तो कंसेप्ट है 3πr²। सभी बच्चों को समझ में आया? तो मैंने सारे कंसेप्ट आपको एक साथ बता दिए हैं और इसमें कुछ नहीं है, अब केवल हम इस पे भी सवाल करेंगे। ठीक है, क्या आप सवाल करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो इन फॉर्मूलों को जीवन में पहली बार देख रहे हैं? लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख लो चाहे स्मॉल आर लिख लो। ठीक है केशव, लगा दो, कट के सारे सीट लगवाता हूं, शीट में अपलोड करवा दूंगा अभी। जी बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल, ठीक है ना? सबसे पहले फॉर्मुला बेस्ड सवाल, इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, लॉजिकल इसमें है नहीं ज्यादा, ठीक है ना? यदि एक स्फीयर का वॉल्यूम 4851 है तो आपसे पूछा है इसका एरिया क्या है। अब बहुत ही सरल सा सवाल है, कुछ भी नहीं, पहले एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। हालांकि आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल है, ये भी है। दो ऑप्शन में मेरे दोस्तों आप फंस जाते हैं। अब मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहां से निकाल लेते हैं स्फीयर का वॉल्यूम 4851, ठीक है ना? तो वॉल्यूम कितना होता है मेरे दोस्तों? 4/3 πr³, पाई का मतलब 22/7 r³। आप बोलोगे हाँ जी, ये कितना है? 4851 है। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल यस। अब बताइए मेरे दोस्तों किससे जाएगा? 11 से। 11 दूनी 22 441, 441। अब मेरे दोस्तों अगर मैं यहां से r³ देखूं, ध्यान सुनिएगा, 441 होता है 21 का स्क्वायर, ये 7 या 21 है, तो 21 स्क्वायर में 21 से गुणा होगी तो 21 का क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे है 4 दूनी 8, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। भाई 8 नीचे आएगा तो 2 का क्यूब, तो रेडियस आ जाएगी मेरे दोस्तों 21/2, क्यूब रूट लेंगे जो कि 7 का 3/2 गुना है, रेडियस आएगी 21/2, जिसे मैं लिख सकता हूं 7 का 3/2 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप ये लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बोलो यस। हाँ जी यस। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। अगर आपको याद हो तो πr² एक्चुअली में सर्कल का ही एरिया है, और इसकी कैलकुलेशन को मैंने आपको जल्दी करना सिखाया है, अगर आपको याद हो तो। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो डायरेक्ट πr² 154 होता है, यहां पर रेडियस 7 का 3/2 गुना है, कितने गुना? 3/2 गुना, तो एरिया भी 9/4 गुना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 गुना, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1350 + 36 यानी कि 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाए हैं। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। तो केवल बच्चों ये भाई, ये सवाल प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, केवल इस सवाल में आपको फॉर्मूला लगाना था, लॉजिक कुछ नहीं था। ज्यादातर ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, और भी आपको इस पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे कैलकुलेटिव। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 2020 के मेंस के पेपर में आया था, 2020 मेंस में। इस सवाल को आप हमें जल्दी से बताइएगा। एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 221.76 है, तो आपसे पूछा इसका वॉल्यूम क्या होगा? आंसर जो है एप्रॉक्स में बताना, करेक्ट टू 1 डेसिमल। एप्रॉक्स है तो मेरे दोस्तों 11 का मल्टीपल वगैरह नहीं चेक करना है सर, कट इनटू 4 पीसेस वाला कंसेप्ट, एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा, ठीक है भैया, बस ये कंसेप्ट और कुछ नहीं। टोटल सरफेस एरिया मेरे दोस्तों क्या होता है, मैंने अभी समझा आपको, 4πr²। 4πr², पाई का मतलब मेरे दोस्तों 22/7 ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, r²। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है? 221.76। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अपन को ये मेरे प्यारे भाई कैलकुलेट करना है, 22 से जाएगा, 22 से कम 22 0 और 22 8 176। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही है। सॉरी 0.08 आएगा, ठीक है दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई यहां से 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, फ्री 4 दूनी 8 और मेरे दोस्तों 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया। तो कैपिटल R² मेरे दोस्तों ये हो गया, जो कि कितना है मेरे प्यारे भाई? 7 गुणा 2.52। दशमलव को तो हम देख लेंगे मेरे दोस्तों, अब 7 की जब इसमें गुणा होगी तो आएगा कितना मेरे प्यारे भाई? अच्छा 2.52 में से अगर मैं 7 निकालूं, 7 से तो कटेगा नहीं, जैसी बात है, तो ये कटेगा मेरे दोस्तों आपका कितने बार? 7 की 7 0.36, 2.52 में से 7 कॉमन निकालेंगे ना, 7 उधर चला जाएगा, ये आया मेरे दोस्तों, ये आया मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, एक पैसे का डाउट नहीं है। तो रेडियस कितनी आएगी मेरे दोस्तों? 7 गुणा 7 का √7, 3.36 का 0.6 यानी कि 0.742, ये आगे मेरे प्यारे भाई यहां से रेडियस, ये आगे रेडियस। अगर रेडियस पूछी होती तो 4.2 आ जाती। सर क्वेश्चन से पता नहीं चला कि टोटल पूछ रहा है कर्व, आपको पता करना ही नहीं है, एक ही चीज होती है। सुबह आपने शायद कंसेप्ट को ढंग से नहीं देखा, स्फीयर में चाहे कर्व सरफेस एरिया पूछे चाहे टोटल सरफेस एरिया, 4πr² ही फॉर्मूला है। स्फीयर में दोनों चीज एक ही होती है, तो यहां से रेडियस पता चल गई है ना, 4.2। लेकिन पूछा है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है बच्चों, 4/3 πr³ है, πr³ को मैं ऐसे लिख सकता हूं πr² × r।
मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, भाई मुझे तो अपनी कैलकुलेशन कम करनी है, मैं इतना लंबा चौड़ा लिखने में विश्वास नहीं करता। 4/3 पाई आर क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि मैं पाई आर स्क्वायर की इजी कैलकुलेशन को जानता हूं, बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154 होता है, 154 इंटू, अगर यहां पर रेडियस का 0.6 गुना किया गया है तो पाई आर स्क्वायर 0.36 गुना आ जाएगा। देखो हमने कितनी आसानी से जल्दी से लिख दिया, ठीक है भाई। और कैपिटल आर कितना है मेरे दोस्तों, कैपिटल आर है 4.2 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर ये 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 2.1 टाइम्स 2.1, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे देखना कि आंसर किसके नजदीक आएगा, ठीक है ना, बताओ कैसे। अगर मेरे प्यारे भाई यहाँ देखेंगे 36 चौका 144 होता है मेरे दोस्तों, तो 1.44 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई 154 की अगर 2.1 में गुणा की जाए 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर है ना, ये 7 का 154 हो जाएगा 0.36, सॉरी 4.2, 3 से ये 2.1 बार नहीं 1.4 बार जाएगा, सॉरी ये 1.4 बार जाएगा, 1.4 बार, सॉरी 1.4 बार। तो 4 की मेरे दोस्तों अगर इसमें गुणा हो 3.6 में तो 1.44 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ओके, अब देखो देखो इस सवाल का आंसर अप्रोक्स है तो आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हवा में ही हो जाएगा। 4 की 0.36 में 154 की अगर 1.4 में गुणा की जाए, 154 की अगर 1.4 में गुणा की जाए तो 150 की पहले अगर 1.4 में आप गुणा करोगे मेरे दोस्तों तो 210 आएगा, 210। और 4 की 1.4 में गुणा मेरे दोस्तों 5.6, तो 215.6 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आ गया 215.6। मुझे इसको कैलकुलेट करना है। अब बताओ कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, जल्दी से भाई। यूनिट डिजिट नहीं चेक कर सकते, सवाल का जो आंसर है वो 1 दशमलव तक सही बताना है, अप्रोक्स में है सवाल का आंसर। जब सवाल का आंसर अप्रोक्स हो तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, मल्टीपल कुछ भी चेक नहीं करना, केवल अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। समझ में आया? दो सौ 15.6 की 1.44 में आपको गुणा करनी है, ये आपका है मेरे दोस्तों एग्जैक्ट। तो अगर 215.6 को 215 भी अगर आप मान लो कि हटावे 215 ही है, तो 215 की 1 में गुणा 215 होता है मेरे दोस्तों, है भाई, प्लस 215 की अगर 0.4 में भी गुणा की जाए मेरे दोस्तों तो कितना आएगा 86, है भाई 86 आएगा, 84 और ये 86, फिर मेरे दोस्तों इसमें गुणा की जाएगी तो 8.6। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो लगभग ये आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका मतलब इससे तो बड़ा पहुंच गया, इन दोनों से तो बड़ा पहुंच गया आपका आंसर 215, और मेरे दोस्तों ये आपका 86, 86 मतलब 85 होता है मेरे दोस्तों एक तरीके से। तो 301 हो गया, 8.6 जोड़ेंगे तो 315 नहीं पहुंचेगा, 310 ही रहेगा। तो अप्रोक्स डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ऐसे होता है। बात समाप्त, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि आप इसकी पूरी गुणा करो, देखो मैंने कैसे स्मार्टली गुणा करी, 215 की 1 में, 215 की 0.4 में, फिर अगर 0.4 में गुणा करके 86 आ रहा है तो ये है 0.04 में गुणा करके 8.6 आएगा, फिर इन सबको जोड़ लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर बच्चों, किधर मर गया, सवाल नंबर 3 जी, ये बनाएगा। बोला है जब किसी गोले की रेडियस 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो गोले का व्यास यानी कि डायमीटर कितना है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। डायमीटर निकालना है और आपसे रेडियस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है मेरे दोस्तों। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले की रेडियस 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, इस बात का मतलब क्या है? अगर गोले की रेडियस पहले आर थी, अगर किसी गोले की रेडियस बच्चों पहले आर थी तो आर से बढ़ के आर प्लस 5 हो गई, रेडियस आर से बढ़ के आर प्लस 5 होगी, तो टोटल सरफेस एरिया कितना बड़ा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, पाई का मतलब 22/7, ठीक है ना। तो नए सरफेस एरिया में से पुराना वाला घटा दो, नया सरफेस एरिया होगा मेरे दोस्तों ये, इसमें से पुराना वाला माइनस आर स्क्वायर करेंगे भैया, यही तो होगा सरफेस एरिया में चेंज। अरे भैया पहले रेडियस स्मॉल आर थी, अब 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं रिंकू, ठीक है भाई, आर प्लस 5 हो गई, तो रेडियस अगर आर थी तो बढ़ के मेरे दोस्तों आर प्लस 5 हो गई, तो रेडियस बढ़ी, रेडियस तो आर से आर प्लस 5 ही, सरफेस एरिया कितना बढ़ा 4 पाई, तो कॉमन आएगा आर प्लस 5 स्क्वायर में से आर स्क्वायर आप घटा देंगे, ये आपका बड़ा सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू सवाल में रखे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 704। अरे भाई साहब बात समझे कि नहीं समझे तुम लोग? भाई इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी समझा करो, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है 4 पाई, पहले रेडियस आर थी तो सरफेस एरिया था इतना, अब हो गया सरफेस एरिया आर प्लस रेडियस हो गया आर प्लस 5 हो गया इतना, तो सरफेस एरिया कितना बड़ा घटाएंगे तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस 5 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से अपन लोग कैलकुलेट करेंगे 22 तिया 66, 4 22 44, ठीक है भैया, 4 8 32 से 8 बार चला जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, अगर मैं a प्लस बी करूंगा यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2r प्लस 5 आएगा, अगर मैं a माइनस बी करूंगा r प्लस 5 में से r घटाऊंगा तो 5 आएगा, और बराबर मेरे दोस्तों देखो 7 की जब उधर गुणाओगे तो 7 8 56 56 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 5 से मेरे दोस्तों कितना चला जाएगा आपका, 5 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई 11.2 11.2 सेंटीमीटर, तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2r बराबर 5 उधर जाएगा 11.2 में से 5 घटाएंगे 6.2 सेंटीमीटर, ये आया मेरे दोस्तों। आपसे डायमीटर पूछा तो डायरेक्ट डायमीटर ही तो है 2r, 2r क्या होता है, अगर मेरे दोस्तों रेडियस स्मॉल आ रहा है तो 2r डायमीटर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 6.2 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया करो, कैलकुलेशन कम हो जाती है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे r प्लस 5 में r जोड़ेंगे 2r प्लस 5, a माइनस बी करेंगे r प्लस 5 में से r घटाएंगे 5 पर कैलकुलेट कर लिया। अगर आपसे रेडियस पूछा होता 2 से 6.2 को काट लेंगे 3.1 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी, ठीक है भाई लोगों। चलो ये बहुत पॉपुलर पैटर्न है ये वाला, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन आपको इस पे और कराऊंगा, ये वाला ये मेंस के पेपर में आया था बच्चों, सवाल नंबर 4 करो स्टूडेंट, इसका क्या आंसर है बनाइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है जी, बोला यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2.5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो इसका टोटल सरफेस एरिया 110 डेसीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है ना, लेंथ भी डेसीमीटर में बढ़ा रहे, एरिया भी डेसीमीटर स्क्वायर में। तो गोले का आयतन क्या है बेटा, आयतन निकालने के लिए आपको ना गोले का रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले। अब रेडियस निकालते हैं बच्चों यहाँ पर, तो थोड़ा आपको ध्यान लगाना है, प्यार से समझिएगा। सबसे पहले हमने मान लिया कि किसी गोले की रेडियस r है, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है बच्चों, r प्लस 2.5 ये हो जाती है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा मेरे प्यारे 4 पाई, पाई तो कॉमन आ जाएगा ना बच्चों 22/7, सरफेस एरिया कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों r प्लस सेम ही जो हमने टेक्नोलॉजी पहले लगाई वही लगाएंगे, r प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है भाई। नए सरफेस एरिया में से पुराना वाला घटा देंगे तो इसकी वैल्यू 110 डेसीमीटर स्क्वायर रखी है। अब यहां से हमको बच्चों केवल कैलकुलेट करना है, 22 से मेरे दोस्तों 110 चला जाएगा 5 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, ये है ठीक है बच्चों। 22 पंजे 110, ये 7 उधर चला जाएगा, 7 पंजे 35/4 है ना। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं, 7 पंजे 35/4,
सात उधर 7×5 = 4। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। अब a प्लस बी करेंगे मतलब तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे r प्लस ढाई में अगर मैं r जोड़ूंगा तो 2r प्लस 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। a माइनस बी करेंगे तो r प्लस 2.5 में से अगर मेरे दोस्तों आप r घटाएंगे तो 2.5 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब 2.5 कितना होता है बच्चों, 5/2 होता है, 5/2 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5 7 35 और ये 2 दूनी 4, ठीक है आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 2r बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 7/2 का मतलब होता है बच्चों 3.5, 3.5 में से ढाई घटाएंगे तो 1 आएगा 1, तो r आ गया 1/2, यानी कि रेडियस 1/2 डेसीमीटर आ गई कैलकुलेट करने पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मूर्खों की तरह एक एक स्टेप कैलकुलेशन का भी बोर्ड से टीप रहे हो, ना समझ में आ रही तो कमेंट कर रहे हो, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है ना। सभी को समझ में आया, तो यहाँ पे रेडियस 1/2 डेसीमीटर आ गई। सवाल पूछा क्या आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब तो 22/7 है। रेडियस हमने 1/2 निकाली, 1/2 का क्यूब 1/8, तो 4 से 8 मेरे दोस्तों 2 बार कट जाएगा और 2 से 22 11 बार कट जाएगा, तो आ गया 11/21। तो 11/21 इस सवाल का आंसर है बच्चों, जो बी ऑप्शन है। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे, मेंस के पेपर में ये वाला सवाल आया था चौथा, तीसरा सीपीओ के पेपर का है, ठीक है ना। हर एक एग्जाम के हमने क्वेश्चन लिए, हर एक वैरायटी को हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर की। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों 5। इसमें कोई लॉजिक नहीं, केवल आपको फॉर्मुला लगाना है। लॉजिकल सवाल इस फिर में आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, करिए। जी, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड स्फीयर आर इक्वल, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। एक क्यूब है और एक स्फीयर, उनके टोटल सर्फेस एरिया सेम, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं क्यूब की साइड को a मान लेता हूं तो क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया होता है 6 स्क्वायर, स्फीयर की रेडियस को अगर मैं r मान लेता हूं तो स्फीयर का टोटल सर्फेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, बराबर है। तो यहां से मेरे प्यारे में a स्क्वायर बटे r स्क्वायर कितना आएगा, 4 पाई बटे 6, 4 पाई बटे 6 का मतलब 2 पाई बटे 3 आएगा, 2 पाई बाई 3 आप बोलोगे जी सर, है ना, 2 पाई बाई 3। तो दोनों तरफ से अपन अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेने पर कितना आएगा a बाई r, क्यूब की साइड और स्फीयर की रेडियस का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों ये आएगा। आपसे पूछा इनके वॉल्यूम का रेशियो, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों वो ए का क्यूब है, क्यूब की साइड है तो ये क्यूब। अब मेरे दोस्तों जो स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है मेरे दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब है, आप बोलोगे हाँ सर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। अगर 3 ऊपर ले जाएंगे मेरे दोस्तों तो 3/4 पाई होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर 3/4 पाई। अब ए क्यूब बटे आर क्यूब करना मतलब इस वैल्यू का क्यूब करना, ये तो रूट में है ना। अगर मैं रूट एक्स का क्यूब करता हूं तो एक्स रूट एक्स आता है, तो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और अंडर रूट 2 पाई बाई 3, आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा तो यही मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। भाई क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रेशियो लेंगे 3 ऊपर जाएगा 3/4 पाई ए क्यूब अपॉन आर क्यूब चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है ना। अब अंडर रूट के अंदर ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 रूट 2 बार कट जाएगा, तो बता ऊपर तो रूट पाई, नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा रूट 2 की रूट 3 में गुणा होगी रूट 6, तो रूट पाई बटे रूट 6 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। केवल फॉर्मुला लगाना था, यहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा लॉजिकल वर्क नहीं है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। और आपकी मतलब आपको क्यूब स्क्वायर करने में दिक्कत होती है अंडर रूट में, तो बैठकर रोलो, ठीक है ना। मेरे से कोई उम्मीद मत रखो कि मैं तुमको कुछ हेल्प करूंगा। राजीव कुशवाहा कह रहे हैं सर दिल्ली पुलिस में एडवांस में ज्यादा आता है अर्थमेटिक, दोनों बराबर आते हैं राजीव कुशवाहा। और दिल्ली पुलिस का अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे 2022 का, तो दैट पेपर इज मोर बेटर देन योर सीजीएल पेपर। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था वो सीजीएल का जो प्री हुआ है, सीजीएल का जो मीन्स हुआ उससे अच्छे लेवल का था। अगला सवाल, ए मेटालिक सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल, द रेडियस ऑफ 2 ऑफ दीस बॉल्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ थर्ड बॉल। दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल सवाल, ठीक है ना। बोला है एक आपके पास स्फीयर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसको पिघला के 3 छोटी छोटी बॉल बनाई जाती है, इनमें से 2 बॉल की जो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है थर्ड बॉल, तीसरी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल भैया जब एक बॉल को पिघला के 3 बॉल बनाई गई हैं तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम को बराबर कर देंगे आयतन को, आप बोलोगे हाँ जी। अब देखो बार बार आपको 4/3 लिखने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, वॉल्यूम सीधा डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पे, तो आप केवल रेडियस के क्यूब को बराबर कर दो, 4/3 पाई लिखने की जरूरत नहीं बार बार, क्योंकि जब वॉल्यूम बराबर करोगे तो 4/3 पाई कट ही जाना है। तो आपके पास एक बड़ा स्फीयर है बच्चों जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 3 क्यूब के प्रोपोर्शनेट में होगा। इसको काट के 3 छोटी छोटी बॉल बनाएंगे, एक की रेडियस 2 है दूसरी की 1.5 है, मैंने मान ली तीसरी बॉल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे, तो 2 का क्यूब 1.5 को लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 3/2, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2 का क्यूब। आ जाओ राक्षस भी आ जाओ सर, 1.5 को 3/2 कैसे लिखा पूछ लो डाउट, थोड़ा गरियालू में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी तब आगे चलेंगे। अरे आ जाओ कचरा पार्टी, पूछो जल्दी से 1.5 को 3/2 कैसे लिखा सर, अरे जल्दी पूछ लो। 1.5 कितना 3/2, तो हम बार बार ना 4/3 पाई आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो लिखोगे कट ही जाएगा, तो क्यों अपना पेन और टाइम खराब करना वो लिखने में। तो देखो इधर आएगा 3 का क्यूब 27, 27 में से 2 का क्यूब 8 घटाएंगे 19, 19 आ गया माइनस। अभी 3/2 का क्यूब 3 सॉरी क्यूब है सॉरी 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27/8, आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों आर क्यूब, ये बात सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 8 की वैल्यू गुणा होगी 19 में, 19 8 152, 152 में से 152 में से 27 घटाएंगे तो 125, 152 में से 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा 125, 125/8 हो गया। अब दोनों तरफ से क्यूब लेंगे, 125 का क्यूब रूट 5 और 8 का 2, 5/2 आ गया, यानी कि तीसरे स्फीयर की जो रेडियस है बच्चों 5/2 आ गई, थर्ड स्फीयर की रेडियस। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई अच्छा शंकर गोले का टोटल सरफेस एरिया, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा मेरे 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस मैंने 5/2 निकाला है, 5/2 का स्क्वायर 25/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25 पाई, ये आंसर है डी ऑप्शन। कर लोगे इस टाइप के सवाल को। जी आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल आसान लग रहा है ना, 7 नंबर, ये बताइएगा बच्चे इसका क्या आंसर है। आज तो फ्राइडे है भाई।
क्या बच्चों आपने सवाल? A solid metallic sphere of radius 15 cm is melted and recast into spherical ball of radius 3 cm each. What is the ratio of the surface area of original sphere? आपको original sphere के surface area और इन सभी बॉल के surface area का सम, जितनी भी बॉल बनी उनके सरफेस एरिया के सम का रेशियो बताना है। सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक 15 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक बॉल है, इसको पिघला के 3-3 सेंटीमीटर रेडियस वाली बॉल बनाई गई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी बॉल बनाई जाएंगी। अगर आपके पास एक 15 सेंटीमीटर रेडियस वाली बॉल है, इसको पिघला के 3-3 सेंटीमीटर रेडियस वाली बॉल बनाई जाए तो बच्चों कितनी बॉल बनाई जाएंगी? सवाल नंबर 1 है। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम को बराबर रखो। अब मेरे दोस्तों सपोज n बॉल बनाई जाएंगी, वॉल्यूम को अगर मैं बराबर रखूंगा तो वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों 4/3 पाई। 4/3 पाई हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, 15 क्यूब। इसको पिघला के मैंने बनाया गया मेरे दोस्तों 5-5 सेंटीमीटर रेडियस वाली 4/3 पाई 5 का क्यूब। अभी माना n बॉल बनाई जाएंगी तो n बॉल का जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। 4/3 पाई कट जाएगा, ये 5 क्यूब नीचे आएगा तो 15/5 का क्यूब। तो मेरे प्यारे भाई एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बन गया कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप मुझसे सॉरी 15/3, सॉरी 15/3 आएगा। सॉरी यहाँ पे ना 5 का नहीं 3 का बनेगा 15/3। तो एक शॉर्टकट भी बन गया मेरे दोस्तों, आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 15/3 का क्यूब आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले को पिघलाकर 3-3 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले बनाए गए हैं तो कितने गोले बनेंगे, तो आपको ये वॉल्यूम को बराबर रख के एक स्टेप करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या कहोगे, 15 को 3 से भाग दे दो 15/3 का क्यूब, कि वॉल्यूम को बराबर करने पर यही आने वाला है, यानी कि 5 बार जाएगा 5 का क्यूब 125, तो 125 स्फीयर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। डायरेक्ट आगे के सवाल पूछूंगा तो भूल मत जाना, 125 बनेंगे। अब सवाल में आपसे पूछा है ओरिजिनल गोले के टोटल सरफेस एरिया और इन गोलों के टोटल सरफेस एरिया के सम का रेशियो बताओ। अब देखो बच्चों पहली बात आपको रेशियो बताना है, तो यहां भी आपको टोटल सरफेस एरिया का बच्चों रेशियो बताना है। टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे बच्चों। तो भैया जब आपको रेशियो ही निकालना है तो आप रेडियस का भी रेशियो ले लो। 15 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर, कितनी बार कट रहा है? 5 बार, 5/1। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना होगा। अगर ओरिजिनल वाले स्फीयर की जो रेडियस 5 है तो टोटल सरफेस एरिया होगा 5 का स्क्वायर। छोटे छोटे जो स्फीयर बनाएंगे उसकी रेडियस 1 है मेरे प्यारे भाई, तो उसका होगा मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया 1 स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्तों सभी गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग आपसे पूछा है। गेंद बनेंगी कितनी मेरे दोस्तों? बड़े गेंद को पिघलाकर छोटी छोटी गेंद बनी कितनी है? 125 गेंद बनी है, 125। हर गेंद का सरफेस एरिया अगर 1 स्क्वायर है तो 125 गेंद का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 125। ये गलती कर देते हैं, ये डायरेक्ट मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का अगर आपको रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का बच्चों हम स्क्वायर करेंगे। छोटी छोटी गेंद बनी कितनी है? 125 गेंद बनी है, इसलिए मेरे दोस्तों 125 से गुणा, कि आपसे यहां पे सभी गेंदों के टोटल सरफेस एरिया का सम निकालना है। तो 25 से 125 का रेशियो कितना है? 1/5। 1/5 स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बेटे सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए, वेरी गुड हमारे भाई। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल एक प्री लेवल इजी क्वेश्चन है जी। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने अगला 8, ये बनाइएगा। How many spherical bullets, each bullet being 7 cm in diameter, can be made out of a cube of lead whose edge measure 77 cm? आपसे बोला है कितनी स्फेरिकल बुलेट्स बनाई जा सकती है। हर बुलेट का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, एक क्यूब से जिसकी एज, जिसके किनारों की लंबाई 77 सेंटीमीटर है। तो केवल बच्चों यहाँ पे आपको वॉल्यूम को बराबर रखना है। मुझे लगता है आप इस सवाल कर पाओगे। आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड 77 है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 77 क्यूब होगा। इसको पिघलाकर कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? 7 सेंटीमीटर डायमीटर की गोलाकार गोलियां। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा बच्चों? 7/2 होगा। रेडियस 7/2 होगा तो माना n गोली बनाई जा सकती है, n गोली। तो भैया एक गोली का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई। बच्चों पाई का मतलब तो 22/7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों? 7/2 का क्यूब, 7/2 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी कोई तकलीफ नहीं। अब मेरे प्यारे भाई देखो, इधर तो है 77 का क्यूब, इधर है 7 का क्यूब। तो 77 के क्यूब को जब 7 के क्यूब से भाग करेंगे तो 77/7 11 का क्यूब आएगा। 11 का क्यूब हम कह सकते हैं 1331, 1331 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 11 का क्यूब आएगा एक तरीके से। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई ये है 4 गुणा 22। देखो 4 और 22 में 8 आता है मेरे दोस्तों। दिमाग में करा करो, मैं वैसे नहीं समझा सकता ऐसे खच्चरों की तरह तुमको, ठीक है भाई। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 22 में छुपा होता है 2, तो मेरे दोस्तों 2 का क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या? 11 बचेगा मेरे प्यारे भाई। और नीचे 3 7 21, 11/21 गुणा n। समझ पाए? दिमाग में कर पाओगे? 7 क्यूब को नीचे लाओगे मेरे दोस्तों ये हो जाएगा। 4 और 22 में 8 आता है। 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 22 मतलब 2 गुणा 11, तो 2 का क्यूब नहीं हो गया? 2 क्यूब से नीचे का 2 क्यूब काट लो तो बचेगा कितना? केवल 11 बचेगा। एक 11 से एक 11 काट लेंगे तो 11 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 121 गुणा 21। ये सवाल का मेरे दोस्तों आंसर है। तो एंड में तो 1 आएगा मेरे प्यारे भाई, और ये कितना आएगा? 11 का मल्टीपल होगा मेरे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2541। सभी बच्चों ने कर लिया, इजी कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है। केवल आपको वॉल्यूम आयतन को बराबर रखना है और इस सवाल में कुछ भी नहीं करना। सवाल नंबर है आपके सामने 9 जी स्टूडेंट्स, बनाइएगा। बोला एक स्फीयर की रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक वायर, एक तार बनाएगा जिसकी रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई बताओ। तार की लंबाई बतानी मीटर में। अब मेरी बात देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तार क्या होता है? तार क्या होता है? अगर आप ध्यान से सुनोगे, जो तार होता है वो मेरे प्यारे इस तरीके से लंबा लंबा होता है, लेकिन तार को एक्चुअल में ध्यान से देखा जाए तो एक सिलेंडर है, एक बेलन की तरह होता है। हालांकि उसकी रेडियस काफी कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन उसकी शेप जो होती है मेरे दोस्तों सिलेंडर की ही शेप होती है। तो अगर आप किसी स्फीयर को पिघला के तार बना रहे हो तो आपसे पूछा तार की लंबाई, तो केवल आपको वॉल्यूम को, आयतन को बराबर रखना है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम बराबर रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो तार बनाया गया, तार की रेडियस 0.3 है, तार की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है भाई। तो बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो तार होता है एक तरीके का सिलेंडर होता है। अब एक गोला है, गोले की रेडियस कितनी है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। तो गोले का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। इसको पिघला के तार बनाया गया मेरे दोस्तों, जिस तार की रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर में है, 0.3 स्क्वायर पाई r स्क्वायर h। माना जो तार की जो लंबाई है वो h है, तार की जो लंबाई है वो h है। अब देखो ये सब सेंटीमीटर में दी हुई है लेंथ, लेकिन आपसे कुछ आंसर पूछा वो मीटर में पूछा है, मीटर में दिया है, सब मीटर में दिया है बच्चों।
ठीक है, तो आपको बाद में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए पाई से पाई तो कट ही जाएगा ना, आप बोलोगे हाँ जी सर कट जाएगा। अब जैसे 4 समझने की कोशिश करेगा। अब 9 क्यूब को आप लिख सकते हो, 9 क्यूब को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर गुणा 9, और 9 को 3 से भाग दे देंगे तो 3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये होगा 0.3 का स्क्वायर इंटू एच, आप बोलोगे जी सर। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ बटे में लाऊंगा, बटे में तो 9 को जब 0.3 से भाग देंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 30, 4 तिया तो 12 हो गया, 4 तिया तो 12 हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। 9 को 0.3 से जब आप भाग देंगे तो 30 आएगा ना, और पावर स्क्वायर भी हो रहा है 30 का स्क्वायर 900, तो ये आएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आया है सेंटीमीटर में, मीटर में भाग करना तो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, तो 12 नंबर 108 मीटर आएगा। तार की जो लंबाई आएगी वो 108 मीटर आएगी। बड़ा बेसिक सवाल है, केवल आपको यहाँ पे वॉल्यूम को बराबर रखना है और कुछ नहीं करना जी। ये बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। यस सुरभि। एक क्यूब की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है, घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? ये सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन बच्चे सवाल को करेगा, बनाओ स्टूडेंट्स। मेरे दोस्तों आपके पास एक क्यूब है घन, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसी लैंग्वेज पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, केवल डाटा बदला रहेगा। आपके पास एक क्यूब है घन बच्चों, इस क्यूब की भुजा कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। इससे अधिकतम साइज का, सबसे बड़े साइज का मेरे दोस्तों एक स्फीयर, एक गोला काटा जाता है इस प्रकार से अधिकतम साइज का, तो इस गोले का आयतन क्या होगा ये आपसे पूछा है, बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर क्यूब की भुजा 5.6 है तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए थी कि जो गोले का डायमीटर है बच्चों वो भी 5.6 होगा। गोले का डायमीटर 5.6 होगा तो गोले की रेडियस कितनी होगी? 5.6 का आधा 2.8 सेंटीमीटर। गोले की रेडियस 2.8 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अगर गोले की रेडियस 2.8 आएगी तो आपसे गोले का आयतन पूछा है। 2.8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 7 का 0.4 गुना, 7 का 0.4 टाइम्स। अब देखो यहां पे जो आंसर है मैं देखते ही समझ गया कि एग्जैक्ट आंसर तो हो नहीं सकते, ये एप्रोक्स होंगे। वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन पाई आर क्यूब को लिख लो पाई आर स्क्वायर गुना आर। अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है, 7 का 0.4 गुना है तो 0.4 स्क्वायर 0.16 होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इनटू कैपिटल आर 2.8। आप बोलोगे हां जी सर, मुझे इसको कैलकुलेट करना है एंड दिस इज गोइंग टू टफ इन कैलकुलेशन। जी मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे, क्या होगा इस सवाल का उत्तर? तो 4 गुना 154 मेरे दोस्तों कितना आएगा? 616। अभी ये तो 616/3 हो गया, और 0.16 इंटू 2.8, क्योंकि सवाल के ना ऑप्शंस काफी नजदीक है, यूनिट वगैरह मत मैच करने लगेगा कि क्योंकि 3 से कुछ भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा, आंसर एप्रोक्स में रहेगा। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी ओके। अगर मेरे दोस्तों 16 के 28 में गुणा करें तो 480 से 32 कम आएगा, यानी कि 448। 480 से 32 कम करेंगे 448, यानी कि 0.448, तो आएगा 0.448। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। तो कट जाए तो अच्छी बात है मेरे दोस्तों, 3 से 3 एकम 3, और मेरे दोस्तों 3 चौक 12 और 3 नाम 27 ही आएगा 0.149। ठीक है ना मेरे दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 नाम 27, हालांकि 0.149 से हल्का सा बढ़ाएगा। 0.149 का मतलब है 0.15 लगभग, एप्रोक्स 0.15 आया मेरे दोस्तों ये। ठीक है, तो 616 की 0.15 में गुणा करनी है, तो 616 की मेरे दोस्तों 0.15 में गुणा करनी है मुझे एप्रोक्स, तो 616 की पहले 0.1 में गुणा करो 61.6, फिर 0.15 का होता है 0.1 प्लस 0.05, 0.1 का आधा होता है 0.05, तो 61.6 का भी आधा लेंगे हम 30.8, 30.8 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जो आएगा 92 के आसपास आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन होने वाला है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, डायगोनल निकालने की जरूरत थोड़ी ना है। क्यूब से मेरे दोस्तों स्फीयर काटा है, ना कि स्फीयर से क्यूब काटा है। ए ऑप्शन। आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आती तो आप गुणा कर लेना, 616 की 0.149 में गुणा कर लेना। ठीक है, 3-4 मिनट में आप कर ही लोगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की स्टूडेंट तरफ। ये बताओ जल्दी से सब लोग, सवाल नंबर 11 बनाइएगा। मल्टीपल वगैरह नहीं चेक करना है। अरे 4 गुणा 154 को 616 लिख दिया ना भाई, अब खुद से भी कर लिया करो थोड़ी बहुत। अगर आपको कैलकुलेशन बोर्ड से समझनी है मेरे से तो बिल्कुल आंख पे पलक भी मत झपकाओ, आंख ऐसा खोल के रखो, खोल के, और एक स्टेप मिस ना करो मैं क्या बोल रहा हूं और क्या लिख रहा हूं, अदरवाइज खुद से करो। मैं कर देता हूं, आप देखती नहीं हो, फिर पूछते हो कैसे आया, ऐसे थोड़ा ना चलेगा काम। सौरभ कह रहे हैं डेसिमल को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सौरभ मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दूंगा, दूसरी क्लास की आप किताब देखो तो उसमें दशमलव का पूरा चैप्टर होता है सेकंड क्लास में। कोई शर्म की बात नहीं, सेकंड क्लास की कोई किताब ले आइए, घर में कोई छोटा बालक उसमें लो, उसमें डेसिमल के बहुत कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, बहुत ही कठिन सवाल दिए होते हैं, उनको एक बार सॉल्व कर लो दूसरी क्लास के। ठीक है ना। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 8.4 सेंटीमीटर, इसको पिला के एक सिलेंडर बनाएगा जिसकी रेडियस 12 है। इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? मुझे लगता है इसको सभी बच्चे कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कर लोगे? अरे भैया कर लोगे ना। स्फीयर को पिला के एक सिलेंडर बनाएगा तो वॉल्यूम को तो बराबर करना है केवल। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की रेडियस कितनी है? 8.4। जो सिलेंडर बनाएगा सिलेंडर की रेडियस है 12 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब पाई से पाई कट जाएगा 4। ठीक है भाई। अब 8.4 क्यूब आप ऐसे लिखो, 8.4 का स्क्वायर इंटू 8.4। 8.4 को 3 से काटेंगे 2.8 आएगा, बराबर 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो अपॉन आएगा 12 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। और एच ये आएगा 8.4 को 12 से भाग देंगे तो 12 7 84 0.7 का स्क्वायर 0.49, 0.7 का स्क्वायर आएगा 0.49। देखते समझ के सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट आंसर कभी आ नहीं सकता, जो रखा है लगभग आंसर आएगा। 0.49 होता है लगभग 0.5, 0.5 मतलब आधा। 0.49 को आधा देखना शुरू करो, 1/2 आधा। अगर 28 चौक आधा है ना, आधा 4 का आधा होता है मेरे दोस्तों 2, 2 की 2.8 में गुणा करेंगे तो लगभग 5.6, अप्रॉक्स 5.6 के नजदीक आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। सवाल का आंसर 5.5 ऐसे होता है। 0.49 क्या है? लगभग 0.5, 0.5 दैट मींस 1/2, 4 का 1/2 2, 2 की 2.8 में गुणा करेंगे 5.6, हालांकि उससे हल्का सा कम होगा। इतने सारे सवालों में कैलकुलेशन सिखा दी पर आपको समझ में नहीं आई, बताओ क्या करा जाए। ये बनाइएगा। स्फीयर है, 2 स्फीयर है ए और बी, उनके वॉल्यूम का रेशियो 125 रेशियो 64 है, उनकी रेडियस का सम 36 है, तो आपसे पूछा है ए का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मेरे प्यारे भाई
बहुत ही प्यारा सवाल है, बेसिक सवाल है। आप जानते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पे। आप बोलोगे जी सर दो स्फीयर है ए और बी, अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो 125 रेशियो 64 है वॉल्यूम का, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट लेंगे। 125 का क्यूब रूट 5, 64 का क्यूब रूट 4, रेडियस का रेशियो ये होगा मेरे दोस्तों स्फीयर ए और बी की। रेडियस का सम 36, रेडियस का सम कितना आएगा? 5 और 4 9, 9 की वैल्यू मेरे दोस्तों अगर 36 सेंटीमीटर है 4 गुना, तो इसकी रेडियस, एक रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी ना, 5 की वैल्यू 4 गुना होगी 20 सेंटीमीटर, तो स्फीयर ए की जो रेडियस होगी बच्चों 20 होगी। आ गया? आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। आर है मेरे दोस्तों यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर, तो 414 1600 पाई। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही है। ठीक है ना, इतना नजदीक नहीं रहेगा कृतिका ऑप्शन। वेरी इजी। वॉल्यूम का रेशियो दिया था ना मेरे प्यारे भाई, तो आपको केवल यहां से रेडियस का रेशियो निकाला था क्यूब रूट लेके। गौरव बार बार एक ही चीज कह रहे हैं सर, भूल जाते हैं, क्या करें? भूलने का केवल एक ही इलाज है गौरव, क्या आप रिवाइज करो। देखो आप दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो किसी चीज को एक बार या दो बार देख लेते हैं, एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं तो उसको नहीं भूलते, लंबे टाइम तक याद रहते हैं। ऐसे आदमी जो है आपको ऊंची ऊंची पोस्ट पे दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ होंगे, है ना, बड़े बिजनेसमैन होंगे। ठीक है दोस्त, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हैं ऐसे, है ना, पायलट हैं, पायलट किसी आंकड़े को देख लेते हैं ना, जो प्लेन उड़ाते हैं वो उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि उन्होंने बचपन में अपने दिमाग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, उन्होंने खेलने में समय नहीं बिताया, वो पढ़ते रहते थे। जो बच्चा बचपन में ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो उसको ना चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ये बचपन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने किया नहीं तो अब थोड़ा तो आपको उसके भुगतान करना पड़ेगा। तो उसका एक ही इलाज है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करते रहो। ये एक तरीके से आपके पुराने पाप हैं, बचपन के पाप, जो आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। कि आपके आसपास आपको ऐसे आदमी जरूर मिल जाएंगे जो किसी कंसेप्ट को या किसी फॉर्मूले को, किसी पढ़ाई को एक दो बार देख लेते हैं और फिर उसको भूलते नहीं लंबे टाइम तक। आपकी रिश्तेदारी में भी मिल जाएंगे, आपके साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज बचपन में आप आवारा थे। नेक्स्ट सवाल, दो गोले हैं ए और बी, उनकी रेडियस का सम 14 है, ठीक है, ए की त्रिज्या बी से बड़ी है, उनके टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस 112 पाई है। ए और बी के वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो अगर आपको निकालना है तो रेडियस पता करनी होगी। देखो मेरे दोस्तों, मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, यही आंसर हो सकता है, केवल ए ऑप्शन इस सवाल का, और कोई हो ही नहीं सकता। पता कैसे? अगर रेडियस का सम 14 है, क्या दे रखा है? वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का क्यूब रूट लोगे तो रेडियस का रेशियो आएगा, रेडियस का रेशियो, रेडियस का जो सम आएगा 4 3 7, वो 14 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां से 14 का मल्टीपल नहीं आएगा, रेडियस का सम यहां से नहीं आएगा ना यहां से आएगा, केवल एक ही ऑप्शन है जहां से रेडियस का जो सम है वो 14 का फैक्टर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बात समाप्त। अदरवाइज हम सॉल्व करते हैं। देखो दो सर्कल है, उनकी रेडियस का सम, स्फीयर है सॉरी, रेडियस मैंने r1 r2 मान ली, r1 r2 उनका सम 14 है ना, ए की रेडियस r1 मान ली, बी की को मैंने r2 मान लिया, उनके टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस 112 पाई है। टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होगा? 4 पाई यानी r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्योंकि ए की रेडियस बड़ी है बी की छोटी है, और इसके लिए सवाल बच्चों 112 पाई आपको दे रखी है, तो 4 से कितना चला जाएगा मेरे दोस्तों? 28 बार चला जाएगा ना, पाई पाई कट गया। अब बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी जब आप करोगे r1 प्लस r2 आप करोगे तो 14 होगा, इंटू a माइनस बी, r1 माइनस r2, और बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से आपका 28। तो r1 माइनस r2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो आप मुझे बताओ, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 14 आए और घटा के 2 आए तो क्या होगी? 8 और 6। भाई r1 का मान क्या होगा? 14 2 16 का आधा 8, r2 का मान क्या होगा? घटा के आधा कर दो 6, 8 और 6 8 और 6 14, 8 5 6 2। तो बड़े सर्कल की रेडियस 8 है, छोटी की 6 है, तो रेडियस का रेशियो क्या है? 8 और 6 का रेशियो कितना बच्चों? 4:3। वॉल्यूम का रेशियो कितना है? क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, 64:27। इसका क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14, ये बनाइए। एपीरिंग वाले सीजन 2023 भर पाएंगे? हाँ बिल्कुल भर पाएंगे एपीरिंग वाले, लेकिन जब नोटिफिकेशन आउट होगा 2023 का तो उसमें ना एक डेट आती है, अक्टूबर के आसपास रहती है वो, कि आपकी जो फाइनल मार्कशीट है उस डेट से पहले आ जानी चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं, टीयर 1 टीयर 2 सब दे सकते हैं, लेकिन उसमें डेट मेंशन होती है, उससे पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। सर बहुत दूर से आए हैं आपसे मिलने। पूजा क्या हुआ भाई? आप अपनी परेशानी तो बताते नहीं हैं, हैं? आप अपना फोन नंबर देखो, मैं भी कॉल करता हूं। जी बताइएगा। ये जो सवाल है बच्चों 2012 के मींस के पेपर में आया था, और 2012 ही वो साल है जब आपके एसएससी के सिलेबस में पहली बार एडवांस मैथ आया था। उससे पहले एडवांस मैथ आता ही नहीं था, केवल अर्थमेटिक मैथ आता था। फिर सरकार ने बोला रही है कैसे खच्चर ये सब दालचीनी का भाव ही निकाल पाते, इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, थोड़ा इनका सिलेबस बढ़िया करो, इसलिए जो है एडवांस मैथ डाला गया। ठीक है, चलो अब इस सवाल को आप मुझे करके बताओ। सवाल है दो गोलों की रेडियस का सम 10 है, दो गोलों की जो रेडियस है r1 प्लस r2 उसका जो सम है मेरे दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 880 है, आयतन का जो योगफल है वो 880, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा मेरे दोस्तों। वॉल्यूम का सम, दो स्फीयर है यानी कि r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब, ये कितना है मेरे दोस्तों? 880 सेंटीमीटर क्यूब है, 880 क्लियर है। आपसे पूछा त्रिज्याओं का गुणनफल, यानी कि आपसे r1 गुणा r2 पूछा है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, यहां से r1 और r2 की वैल्यू निकालेंगे, अलग जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे दोस्तों क्या हुआ अमित, यहां पे ना अलजेब्रा का कांसेप्ट इस्तेमाल होगा। अलजेब्रा का कांसेप्ट क्या है? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको सवाल में a प्लस बी दिया है, पूछा है ab, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मुला होता है इन दोनों की टर्म में वो होता है a प्लस बी इंटू, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये कांसेप्ट है। लिख लो मेरे दोस्तों, अलजेब्रा का कांसेप्ट इस्तेमाल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस से क्वेश्चन में ऑप्शन से कैसे एक बार समझाएं। देखो वॉल्यूम का रेशियो दिया था, रेडियस का रेशियो निकालो, जहां पे रेडियस का सम 14 से कटने वाला होगा वही ऑप्शन हो सकता है, कि सवाल में रेडियस का सम 14 दिया है शाश्वत, तो मेरे दोस्तों ये होगा। अब देखो 22 88 से मेरे दोस्तों 10 बार चला जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर। अभी r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा बच्चों? a प्लस b 10 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर। राइट साइड में कितना आएगा मेरे दोस्तों? राइट साइड में 3 7 21, 21 की 10 में गुणा होगी 210, आप बोलोगे हां जी सर।
ये 10 कहां से लिया मैं, हाँ यहाँ से है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू को मेरे दोस्तों ए प्लस बी आर वन प्लस आर टू को मैंने 10 लिख दिया, आप बोलोगे यहाँ से लिख दिया, वेरी गुड ऑस्कर गोस टू यू, इनटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 जीरो से जीरो कट गया मेरे प्यारे भी, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 21 घटाएंगे, 100 में से 21 79, 79 आ गया बराबर 3r1 r2 उधर पहुंच जाएगा, 3r1 r2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 21 घटाएंगे 79, तो r1 r2 कितना आ जाएगा बच्चों 79/3, 79 को 3 से भाग देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में 26 बार जाएगा, 26 78, 26 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। आगे चलते हैं सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 15, ये बताइएगा स्टूडेंट क्या उत्तर है सवाल का। जी, a solid cone of height 42 centimeter with diameter and which 42 centimeter is cut out from a wooden solid sphere of radius 24 centimeter. Find the percentage of wood wasted correct to 2 decimal places. आपसे पूछा बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। जी, 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। अच्छा, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत बताइएगा मेरे प्यारे। तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ये एक स्फीयर है, इससे कोन काटा जाता है, स्फीयर की रेडियस है 24, तो इससे कोन काटा जाता है मेरे दोस्तों, उस कोन की जो हाइट है वो 42 है 42, और उसका मेरे दोस्तों रेडियस भी 42 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। और 24 सेंटीमीटर ठोस गोले की रेडियस है, तो मेरे प्यारे में कितना सॉलिड वेस्ट हुआ, तो अपना वॉल्यूम का रेशियो निकालो मेरे प्यारे में। अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम निकालूं तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 24 का क्यूब, ये होगा स्फीयर का वॉल्यूम। जो आपने कोन काट के निकाला, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई। अच्छा, स्फीयर कोन का जो है मेरे दोस्तों व्यास 42 है, अगर कोन का मेरे दोस्तों व्यास 42 है तो कोन की जो रेडियस होगी वो 21 होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कोन की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो 21 होगी, इंटू हाइट मेरे दोस्तों यहां पर आ जाएगा आपका 42। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया मेरे दोस्तों यहां से रेशियो। तो आप इसका ना रेशियो ले लो, इस साल में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चलो देखेंगे मेरे दोस्तों। तो स्फीयर का वॉल्यूम मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पे आपका रेडियस 24 है तो स्फीयर का वॉल्यूम ये होगा, जो आपने कोन काट के निकाला, कोन का वॉल्यूम ये, तो स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा भाई, कट गया। अब यहाँ पे 21 में 3 है, 42 में भी 3 है, 24 में भी 3 है, तो हम 3 क्यूब से मेरे दोस्तों भाग देते हैं 3 क्यूब से, तो बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई, पहले तो 2 से काटो, 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 2 टाइम्स, और 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 21 बार, 3 क्यूब से भाग देंगे तो बचेगा मेरे दोस्तों 8 का क्यूब, और यहाँ मेरे दोस्तों हम 3 क्यूब से भाग देंगे तो 21 का क्यूब था तो बचेगा 7 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो आ जाएगा 512 दूनी 1024 रेशियो, 7 का क्यूब आ गया मेरे दोस्तों 343। तो ये आया है मेरे प्यारे भाई रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। ये स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो लकड़ी कितनी बर्बाद हुई, अगर आप एक स्फीयर से इतने वॉल्यूम का कोन काट के निकालोगे तो कितनी लकड़ी बर्बाद हुई मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप मुझे। ये घटाओ 4 में से 3 गया मेरे दोस्तों, या फिर ये देखो अगर स्फीयर का वॉल्यूम ये है तो कोन का वॉल्यूम 343 है, तो कोन का वॉल्यूम स्फीयर का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर लगभग लगभग 1/3 हो रहा है, अप्रॉक्स 1/3 है। अगर मैं 1024 का 1/3 करूं मेरे दोस्तों तो कितना आएगा, 3 तिया 9, एकम 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 341 आएगा लगभग। अगर मैं 1024 का 1/3 करूं, 3 तिया 9, एकम 3 चौक 12, 3 एकम 3, 341 आ रहा है, ये 343। 1/3 होता है 33.33%, यानी कि 33.33% से हल्का सा ज्यादा होगा। अरे मान लो 33.5% होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 33.5% के आसपास मैं इसको मान लेता हूं अप्रॉक्स में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का 33.5% है। तो आपने एक स्फीयर से कोन निकाली, इसका वॉल्यूम 33% है, तो लकड़ी कितनी बर्बाद हुई, लकड़ी कितनी बर्बाद हुई। अगर 100% स्फीयर है जिसमें से कोन का वॉल्यूम 33.5% है, जब कोन काट के निकालोगे मेरे दोस्तों तो लकड़ी कितनी बर्बाद हुई, 100 में से 33.5% माइनस कर देंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, आपका 66.5% के आसपास आएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सर वॉल्यूम क्यों लिया बेटा, वॉल्यूम ही तो होता है आयतन। अरे भाई क्या आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फर्क समझ नहीं आता भाई। आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर से काट के आपने एक शंकु निकाल लिया, तो जो चीज बचेगी वो लकड़ी बर्बाद होगी। आपसे पूछा कितने प्रतिशत लकड़ी बर्बाद हुई, तो हम ये देखेंगे कि टोटल स्फीयर का आयतन कितना है, उसमें कोन का आयतन कितना है। स्फीयर का आयतन 1024 है, कोन का आयतन 343 है, रेशियो में मैंने निकाला, तो कोन का जो आयतन स्फीयर का आयतन का लगभग 33.5% है। अगर कोन का वॉल्यूम स्फीयर का 33% है तो लकड़ी कितनी बर्बाद हुई, 100 में से माइनस कर देंगे। जी आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखो। सवाल नंबर है 16 आपके सामने, बताएगा 40 सेंटीमीटर डायमीटर के एक धातु के गोले को त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर के छोटे गोलों में पिघलाया जाता है, ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ये सवाल है, ध्यान से सुनेगा। एक 40 सेंटीमीटर डायमीटर का धातु का गोला, इसको पिघला के 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोले बनाए जाएंगे। कितने गोले बनाए जाएंगे, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी बच्चों, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। इसको पिघला के 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोले बनाए जाएंगे, तो कितने गोले बनेंगे, 20 सेंटीमीटर को 0.5 से भाग देंगे मेरे दोस्तों, है ना, और इसका करेंगे क्यूब, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 40, 20 को 0.5 से भाग करेंगे 40, 40 का क्यूब यानी कि 64,000, तो 64,000 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो एक सरल सवाल बनता है जिसको सभी बच्चे कर पाते हैं।
जी अब सवाल देखो, सेल ऑफ हो गए थे ना, सेल डाउन। देखो अगर इस बॉल को पिघला के सपोज मैं पीपनी बना दूंगा तो जो बॉल का वॉल्यूम रहेगा वही पीपनी का वॉल्यूम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया बदल जाएगा। जो बॉल का जितना कर्व सरफेस है उतना पीपनी का नहीं होगा। तो जब भी आप किसी फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन सरफेस एरिया बदल जाता है। अब ये देखो, ये जो सवाल है एज इट इज 2020 के मेंस का, एक बड़ा गोला जिसकी त्रिज्या 14 है, इसको पिघलाकर 8 छोटे सॉलिड बनाए गए, तो सभी 8 छोटे गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो पहला 8 छोटे जो गोले बनाए गए उनकी रेडियस निकालो मेरे दोस्तों। रेडियस क्या होगी? अगर बड़े गोले की रेडियस मेरे प्यारे भाई 14 है, बड़े गोले की रेडियस 14 है, ठीक ना, इसको पिघला के मेरे प्यारे भाई 8 छोटे ठोस बनाए गए, 8, तो हर छोटे गोले की रेडियस क्या होगी मेरे दोस्तों? तो वॉल्यूम को बराबर करेंगे मेरे दोस्तों। बड़े गोले की रेडियस 14 है भी मेरे प्यारे भाई, माना छोटा जो गोले बनाए उनकी रेडियस जो है मेरे दोस्तों 8 है, लेकिन ऐसे बनाए गए हैं 8, 8 की ये होगी, 4/3 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 14 और 8 का क्यूब मेरे प्यारे भाई 7 आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्लियर है? आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 17 खुद से ट्राई करेगा 7। तो इन सभी 8 गोलों के सरफेस एरिया का सम बताना है। तो 8 गोलों के सरफेस एरिया का सम, गोले का सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर होता है 154, एक गोले का सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसे 8 गोलों का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 8, 8 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी तो एंड में कितना आएगा? 4 चौक 16 अभी और 6 48, एंड में 8 आएगा, ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर जो होगा मेरे दोस्तों 8 से कटने वाला होगा, तो ये उत्तर तो नहीं है अभी, ये दोनों हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई, और आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं, ये वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 4928। तो मेंस का सवाल था बच्चों, देखो सेकंड्स में किया जा सकता है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, सवाल नंबर है बच्चों यहां पर 19, ये बताइएगा जल्दी से इसका क्या आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है, इसको पिघला के 8000 छोटी बॉल बनाई गई इक्वल साइज की, तो आपसे पूछा इस प्रोसेस में सॉलिड का सरफेस एरिया कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? जैसे सवाल है, आपके पास एक बड़ा गोला है जिसकी रेडियस है 35 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर एक समान रेडियस की कितनी गोली बनाई गई है? 8000 छोटी गोली बनाई गई है, तो आपसे पूछा इस प्रोसेस में टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो आपसे मेरे प्यारे भाई यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा कि बच्चे इसमें उलझ रहे हैं। आप बताओ, एक बड़े स्फीयर को पिघला के छोटी छोटी 8000 गोलियां बनाई गई है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं कहूं कि बड़े गोले का वॉल्यूम 8000 है, 8000 है, तो ईच छोटी गोली का जो वॉल्यूम होगा मेरे दोस्तों 1 होगा। अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 8000 है तो प्रत्येक छोटी गोली का जो वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे भाई वो 1 होगा। ये वॉल्यूम का रेशियो है भाई, अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 8000 है तो जो छोटी छोटी 8000 गोली बनेगी हर एक का वॉल्यूम 1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। अगर वॉल्यूम का रेशियो ये है तो बच्चों रेडियस का रेशियो क्या आएगा? क्यूब रूट लेंगे, 8000 का क्यूब रूट 20, 1 का क्यूब रूट 1, ये आएगा 20 रेशियो 1। अगर ये रेडियस का रेशियो तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होता है रेडियस का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 1 का स्क्वायर 1, फिर से 1 आ गया। यानी कि अगर बड़े स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 400 है तो हर एक छोटी बॉल का जो टोटल सरफेस एरिया 1 है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा टोटल सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ गया। अगर बड़े गोले का टोटल सरफेस एरिया 400 है तो हर छोटी गोली का 1 है, लेकिन छोटी गोली बनी कितनी है? 8000, तो 8000 छोटी गोलियों का सरफेस एरिया कितना होगा मेरे दोस्तों? 8000 होगा ना, एक की 8000 में गुणा करेंगे 8000। आप बोलोगे हाँ जी सर 8000 होगा। तो बड़े गोले का सरफेस एरिया 400 था, 8000 छोटी गोली का सरफेस एरिया 8000 हो गया, तो सरफेस एरिया कितने गुना होगा? 460 20 गुना हो गया। अगर सरफेस एरिया 20 गुना हुआ है तो बढ़ा कितना है? 19 गुना बढ़ा है, यानी कि 1900%। तो यानी कि सरफेस एरिया बच्चों 1900% बढ़ेगा, ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अगर कोई संख्या 20 गुना हो जाती है तो 19 गुना बढ़ती है, परसेंटेज में 1900% बढ़ती है। ठीक है भाई, चलो दोस्त आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। सर ईयर में प्रॉब्लम है तो कैसे में जॉब मिलेगी? हाँ ऋषिपाल बिल्कुल मिलेगी, कल छुट्टी नहीं है, कल सैटरडे है, कल भी आपकी क्लास होगी और कल ये चैप्टर समाप्त किया जाएगा पूरा। आज इतना